हेलो दोस्तों, मैं जी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीत फोरी पर। आज के इस वीडियो में अपन देखेंगे 9th क्लास की हिंदी। अपन ने अपठित गद्यांश को देख लिया है। इस वीडियो में अपठित काव्यांश को अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें अपन सॉल्व करेंगे। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों को उत्तर दीजिए। उत्तर है, जो जल वाड़े नाव में, घर में बाड़े धाम, दोनों हाथ उलेचिए, यही सयानो काम। तो ये अपन को काव्यांश दिया गया है, इसी के सॉल्व करके अपन को नीचे के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अगर इससे पहले वाली वीडियो आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, नाव में पानी बढ़ने पर क्या करना चाहिए। नाव में पानी बढ़ने पर दोनों हाथों से उलेचना चाहिए, यानी कि उसे खाली करना चाहिए। ओके, अब आते हैं बात इस पीडीएफ पे। तो पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी का नाम है जितेंद्र0606, ठीक है ना। ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है, इसी की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर लिंक ओपन नहीं होती है तो आप डायरेक्टली मुझे फॉलो कर सकते हैं। आगे चलिए, घर में संपत्ति बढ़ने पर क्या बुद्धिमानी है। घर में संपत्ति बढ़ने पर भलाई के कामों में उसे खर्च करना चाहिए, ये अपनी बुद्धिमानी है। अगला क्वेश्चन है, उपयुक्त पंक्तियों का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। जिस प्रकार नाव में पानी बढ़ने पर दोनों हाथों से उलेचना चाहिए, उसी प्रकार घर में पैसा बढ़ने पर उसे भलाई के कामों में खर्च कर देना चाहिए। ये अपना काव्यांश का शीर्षक हो जाएगा, वो स्पष्ट हो जाएगा। ओके, आप इसकी पीडीएफ फाइल मेरे टेलीग्राम चैनल जीत फॉर यू को ज्वाइन कर भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसा भी आपको अच्छा लगे, मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए और इस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर काव्यांश नंबर 2 है, कल जो हमारी सभ्यता पर हंसते थे अज्ञान से, आज लज्जित हो रहे अधिक अनुसंधान से। जो आज प्रेमी हैं हमारे भक्त, कल वही होंगे। जो आज व्यर्थ विरक्त हैं अनुरक्त, कल वही होंगे, ठीक है ना। तो अब इसका पहला क्वेश्चन है, हमारी सभ्यता पर लोग क्यों हंस रहे थे। तो हमारी सभ्यता पर लोग उनकी अज्ञानता के कारण हंसे थे। किनके कारण? अज्ञानता, क्योंकि वो अज्ञानी थे। अगला क्वेश्चन है अपना, अनुरक्त का विलोम है विरक्त। अनुरक्त का विलोम क्या है? विरक्त। आज कौन लज्जित हो रहे हैं? जो लोग अज्ञानता बस हमारी सभ्यता पर हंसे थे वही लोग आज लज्जित हो रहे हैं, ठीक है ना। उपयुक्त काव्यांश का शीर्षक क्या है? हमारी सभ्यता, ठीक है ना। आगे चलिए, अगला काव्यांश है काव्यांश नंबर 3, पढ़ लेते हैं इसको। हम अनिकेतन पर अनिकेतन, हम ता रमते राम, हमारा क्या घर क्या दर कैसा वेतन, अब तक इतनी यो की काटी, अब क्या सीखे नौ परिपाटी। कोई बनाए आज घदोरा, हाथों चुन चुन कंकड़ माटी, ठाट फकीर ना है अपना, घा घा बर सोए अपने तान, ठीक है ना। तो ये अपनी काव्यांश है, इसका अपन को आंसर्स लिखने हैं। आंसर क्या है? उप काव्यांश का शीर्षक लिखिए। शीर्षक है अनिकेतन। क्या है? अनिकेतन। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है, कवि अपने आप को अनिकेतन क्यों कहता है? क्योंकि उसे ना तो घर द्वार की चिंता है और ना ही किसी वेतन या भौतिक सुख की, इसलिए वह अपने आप को अनिकेतन कहता है, ठीक है ना। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रकार का डाउट आता है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। इन पंक्तियों का भावार्थ यह है कि कवि को किसी घर, संपत्ति या भौतिक सुख सुविधाओं की चाह नहीं है, जो भी मिलता है वह उसी में सुखी है, ठीक है ना। ये अपनी भावार्थ हो जाएगा। आगे काव्यांश नंबर 4 क्या है, कई दिनों तक चूल्हा सोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, कई दिनों तक लगी भीत छिपकलियों की गस, कई दिनों तक चूहों की हालत रही शिकस्त, ठीक है ना। तो अपना काव्यांश हो जाएगा, कई दिनों से चक्की सोई उदास क्यों रही थी? सूखे की स्थिति के कारण अनाज की कमी पड़ गई थी, इसलिए चक्की उदास थी। क्यों थी उदास? सूखे की कमी के कारण। आगे चलिए, उक्त पंक्तियाँ कौन सी प्राकृतिक आपदा से और इशारा करती हैं? सूखा पड़ना है तो सूखा कर लेना, सूखा पड़ना या सूखे की आपदा, ठीक है ना। थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, मैंने बता दिया है। आगे
अगला क्वेश्चन क्या है, उक्त पंक्तियों का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। उक्त पंक्तियां सूखे की स्थिति को दर्शाती, देश में अनाज की कमी होने से सभी बेहाल हैं। ओके, यहाँ पर काव्यांश नंबर 5 क्या है और पेज नंबर 8 तक यहाँ पर पहुँच चुके हैं। 5 है, माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन किंतु इतना कर रहा, फिर भी निवेदन थाल में लाऊं सजाकर भाल, जब भी कर दिया स्वीकार, लेना यह समर्पण, ज्ञान अर्पित प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। ठीक है ना, तो ये अपना काव्यांश अपन ने पढ़ लिया। अब चलते हैं इसके प्रश्नों पर। प्रश्न क्या है अपने, उपयुक्त काव्यांश का शीर्षक लिखिए। शीर्षक क्या है, मेरी मातृभूमि। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि शीर्षक क्या होना चाहिए। तो शीर्षक आपने बहुत ही अच्छे से अपन ने बनाए हुए हैं। अगर किसी भी शीर्षक में आपको डाउट होता है तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है ना, आगे चलिए। अगला क्वेश्चन क्या है, कवि भारत माँ को क्या अर्पित करना चाहता है। तो कवि भारत माँ को ज्ञान प्राण और रक्त का कण कण समर्पित या अर्पित करना चाहता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, देश की धरती हम पर क्या ऋण है। देश की धरती में हमें रहने के लिए घर, खाने के लिए भोजन, पानी, वायु चीज़ें दी हैं, अतः यही देश की धरती का हम पर ऋण है। देश की धरती का बहुत ऋण है अपन पर, फिर भी अपन कुछ नहीं बोल सकते कि उसका ऋण नहीं चुकाया जा सकता। आगे चलिए, अगला काव्यांश नंबर 6 है, गगन गगन तेरा यश फहरा, पवन पवन तेरा बल गहरा, छीती जल नभ पर डाल डिडोरे, चरण चरण संचरण सुनहरा, ओ ऋषियों के बेस प्यारे भारत देश। ठीक है ना, तो अपना काव्यांश अपन ने पढ़ लिया है। अब क्या करेंगे, अब अपना क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अपना क्वेश्चन क्या है, उपयुक्त काव्यांश का शीर्षक लिखिए। शीर्षक से हमारा भारत देश। ठीक है ना, आगे आप अपने देश को प्यार क्यों करते हैं। सभी अपने देश को प्यार करते हैं, जैसे कि हमारे देश की संस्कृति, परंपरा और ऐतिहासिक धरोहर अनमोल है। यही धरती ऋषि मुनियों की तपोभूमि है, जो हमें ज्ञान, शांति और एकता का मार्ग सिखाती है, इसलिए हम अपने देश से प्यार करते हैं। ओके, आगे अगला क्वेश्चन क्या है, उप काव्यांश का भावार्थ लिखिए। इस काव्यांश में भारत देश की महानता का वर्णन किया गया है। हमारा देश संस्कृति, ज्ञान और संस्कार से संपन्न है। ओके, आगे अगला काव्यांश क्या है, जी पहले कुछ दिन शर्म लगी मुझको, पर पीछे पीछे अक्ल लग जगी मुझको, जी लोगों ने जो बेच दिए ईमान, जी आप ना हो सुनकर ज़्यादा हैरान, मैं सोच समझकर आखिर अपने गीत बेचता हूँ, जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ। क्या करता हूँ मैं, गीत बेचता हूँ। यहाँ पर अपना पेज नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया है। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है, उपयुक्त काव्यांश का शीर्षक गीत बेचने की व्यथा। कवि को गीत बेचने में शर्म क्यों नहीं आती। कवि को गीत बेचने में शर्म इसलिए नहीं आती क्योंकि वह जिस समाज में रहता है लोग वहाँ अपना ईमान तक बेच चुके हैं, तो उसे गीत बेचने में कैसी शर्म आएगी, है कि नहीं। वह तो अपनी मेहनत करता है, लोग ईमान बेच देते हैं अपना। आगे इस काव्यांश में कवि समाज की सच्चाई का अनुभव कर चुका है। वह कहता है कि मैं तो सिर्फ गीत बेचता हूँ, लेकिन कुछ लोग तो यहाँ अपना ईमान बेच चुके हैं। उपयुक्त काव्यांश का भावार्थ अपना पूरा स्पष्ट हो गया है। ठीक है, यहाँ पर काव्यांश नंबर 8 है। ठीक है ना, कौन सा नंबर 8, समय का सबसे कहना है जीवन चलते रहना है, इसको मत बर्बाद करो, सदा काम की बात करो, फूल सदा मुस्कुराते हैं हमको यह समझाते हैं, जीवन हंसते रहना है, सुख सुख दुख सुख भी सहना है, कर्म ही जिसकी प्रीत है, सत्य से जिसका प्रीत है, अंत में उसकी जीत है, समय भी उसका मीत है। ओके, तो अपन ने काव्यांश को पढ़ लिया। अब अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है अपना, उपयुक्त काव्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। शीर्षक है समय की कीमत। क्या है शीर्षक, समय की कीमत। समय किसका मित्र है, जो सच्चाई के साथ कर्म करता रहता है, समय उसका मित्र होता है। किसका मित्र होता है, सच्चाई के साथ काम करने वालों का। आगे उपयुक्त काव्यांश का भावार्थ लिखिए। उपयुक्त काव्यांश में समय की कीमत के बारे में बताया गया है। हमें समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें सच्चाई के साथ काम करने में इसे खर्च करना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर अपना काव्यांश नंबर 8 हो गया है और पेज नंबर 10 तक अपन ने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है,
आगे चलेंगे, जो कि अपना इसका लास्ट काव्यांश होने वाला है। नन्ही चींटी है प्राणी सामाजिक, वह श्रमजीवी वह सुनागरिक, देखा चींटी को उसके जी को, पूरे बलों की सी करतन, छिपा नहीं उसका छोटापन, वह समस्त पृथ्वी पर निर्भर। ठीक है ना, तो एक काव्यांश पढ़ने पढ़ लिया है। अब क्या है उपयुक्त काव्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। शीर्षक है नन्ही चींटी। नन्ही चींटी की क्या विशेषता? नन्ही चींटी एक अच्छी नागरिक और श्रमजीवी है, वह मेहनत करने से पीछे नहीं हटती है। देखिए अगला क्वेश्चन है, उपयुक्त काव्यांश का भावार्थ लिखिए। उपयुक्त काव्यांश में कवि नन्ही चींटी की विशेषताएं बता रहा है। कवि कहता है कि नन्ही चींटी एक अच्छी नागरिक है, वह मेहनती है, वह छोटे होने के बावजूद भी निडरता और शक्ति से काम करती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर अपन ने पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया है। पेज नंबर 11 तक अपना पूरा कंप्लीट हो गया है। अब क्या करेंगे, अब इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।